अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा तूर ये मक्की सूरत है और इसमें 49 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है कोहे तूर की और उस किताब की जो एक खुले हुए सहीफे में लिखी हुई है, और कसम है बैते मामूर की और बुलंद की हुई छत की और भरे हुए समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब ज़रूर वाक़या होने वाला है। कोई नहीं है जो उसे रोक सके। जिस दिन आसमान थरथरा कर लर्ज़ उठेगा और पहाड़ हौलनाक तरीके से चल पड़ेंगे, तो उस दिन बड़ी खराबी होगी उनकी जो हक को झुठलाते हैं, जो बेहुदा बातों में डूबे हुए खेल रहे हैं। उस दिन जब उन्हें धक्के दे देकर जहन्नुम की आग की तरफ धकेला जाएगा कि ये है वो आग जिसको तुम झुठलाया करते थे। भला क्या ये जादू है या तुम्हें अब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा? दाखिल हो जाओ इसमें, फिर तुम सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम्हें उन्हीं का कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। मुत्तकी लोग बेशक बागों और नेमतों में होंगे। उनके परवरदिगार ने उन्हें जिस तरह नवाजा और उनके परवरदिगार ही ने उन्हें दोज़ख के अजाब से जिस तरह बचाया, उसका लुत्फ़ उठा रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा कि खूब मज़े से खाओ पियो उन अमाल के सिले में जो तुम किया करते थे। वो एक कतार में लगी हुई ऊंची नशिस्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका ब्याह कर देंगे। और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की है, तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में से किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। हर इंसान की जान अपनी कमाई के बदले रहन रखी हुई है और हम उन्हें एक के बाद एक फल और गोश्त जो भी उनका दिल चाहेगा दिए चले जाएंगे। वहाँ से वो ऐसे जामे शराब पर दोस्ताना छीना झपटी कर रहे होंगे जिसमें ना कोई बेहूदगी होगी और ना कोई गुनाह होगा, और उनके इर्द गिर्द वो नौजवान फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर हालात पूछेंगे, कहेंगे कि हम पहले जब अपने घर वालों यानी दुनिया में थे तो डरे सहमे रहते थे। आखिर अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया और हमें झुलसाने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले उससे दुआएं मांगा करते थे। हकीकत यह है कि वही है जो बड़ा मोहसन, बड़ा मेहरबान है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम नसीहत करते रहो, क्योंकि तुम अपने परवरदिगार के फजल से ना काहिन हो ना मजनून। भला क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि ये साहब शायर हैं जिनके बारे में हम ज़माने की गर्दिश का इंतज़ार कर रहे हैं? कह दो कि कर लो इंतज़ार, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या इनकी अक्लें इनको यही कुछ करने को कहती हैं, या वो हैं ही सरकश लोग? हाँ, क्या वो ये कहते हैं कि इन साहब ने ये कुरान खुद घर लिया है? नहीं, बल्कि ये ज़िद में ईमान नहीं ला रहे। अगर ये वाकई सच्चे हैं तो इस जैसा कोई कलाम घड़ कर ले आएं। क्या ये लोग बगैर किसी के आप से आप पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं? क्या आसमान और ज़मीन इन्होंने पैदा किए हैं? नहीं, बल्कि असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तुम्हारे परवरदिगार के ख़जाने इनके पास हैं, या वो दारोगा बने हुए हैं, या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की बातें सुन लेते हैं? अगर ऐसा है तो इनमें से जो सुनता हो वो कोई वाज़िह सबूत तो लाए।
کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں، اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہوں؟ کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہیں پر پڑے گا۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی مکاری ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔